जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव। तो हाल ही में जून के 22 से 26 तक अम्बुबाची का मेला या फिर महायोग हुआ था। तो अम्बुबाची महायोग ख़त्म होने के बाद अभी दूसरा एक बड़ा मेला लगने वाला है कामाख्या शक्तिपीठ में। एक्चुअली मेला नहीं है, ये कुछ अलग चीज़ है जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। ये एक एक्चुअली उत्सव होता है जिसे हम कहते हैं देवधानी उत्सव। देवधानी प्रॉपर वर्ड नहीं है, देवधानी नहीं है, देवध्वनि। देव अर्थात ईश्वर या फिर भगवान, और ध्वनि अर्थात आवाज़, ईश्वर की आवाज़ का उत्सव। ये उत्सव अपने आप में बहुत खास होता है। ये उत्सव सावन संक्रांति और भाद्रपद महीने की 1 और 2 तारीख, यानी सावन संक्रांति भाद्र महीने की 1 और 2 तारीख को ये उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है कामाख्या शक्तिपीठ में, साथ ही साथ असम के विभिन्न क्षेत्र में, जिसे हम देवध्वनि उत्सव के नाम से जानते हैं। असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा जैसे स्टेट में आषाढ़ के महीने में, सावन के महीने में और भाद्र महीने में ख़ास तौर से माँ मनसा की पूजा की जाती है। तो इस समय जो है, यानी देवध्वनि जो उत्सव होता है, ये माँ मनसा को समर्पित होता है। वीडियो में जो आप देवधाए देख रहे हैं, ये देवधाए कोई आम इंसान नहीं है। इनके ऊपर खास शक्तियाँ इस समय आती है और इनके जो इष्ट होते हैं, जो आराध्य होते हैं, उनके ये देवधाए घोड़े कहलाते हैं। देवध्वनि उत्सव से लगभग 1 महीना पहले ही ये देवधाए अपने अपने इष्ट की कठोर साधना करते हैं और अपने शरीर पर अपने इष्ट को आवाहन करते रहते हैं। माना जाता है कि देवधाओं के अपने अपने इष्ट उनके शरीर पर आते हैं और उन्हें काबू में कर लेते हैं। इसीलिए देवधाओं को उनके इष्ट का घोड़ा कहा जाता है। देवधाओं के कानों पर एक खास प्रकार की वाद्य यंत्र से एक खास प्रकार की ध्वनि बजाई जाती है और उस ध्वनि में देवधाओं को अपने अपने इष्ट की ध्वनि या फिर आवाज़ सुनाई देता है, और ध्वनि या फिर आवाज़ सुनते ही ये देवधाए नृत्य करके अपने इष्ट को आराधना करते हैं और उसी नृत्य को ही देवध्वनि नृत्य कहा जाता है। उस खास वाद्य यंत्र को काली कहा जाता है। देवध्वनि उत्सव तथा देवध्वनि नृत्य असम के सबसे प्राचीन उत्सव तथा नृत्य में से एक है। माना जाता है कि देवधाओं के शरीर पर इस समय देवी देवताएं अपने चरम जागृत स्वरूप में निवास करते हैं। तो इसीलिए बहुत से लोग इस समय में देवधाओं को छू के प्रणाम करके, फूलों की माला इत्यादि पहना के उनसे आशीर्वाद लेते हैं। माना जाता है कि देवधाओं के शरीर पर इस समय देवताएं इतने जागृत स्वरूप में रहते हैं कि अगर इस समय में ये देवताएं बलि काटने वाले अस्त्र पर भी उठते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं होता है, खरोच भी नहीं आता है।
देवध्वनि उत्सव के दौरान ये एक प्रथा तथा नियम होता है कि देवताएं एक एक करके बलि काटने वाले जो औजार होते हैं या अस्त्र होते हैं धार वाले, उनके ऊपर उठते हैं और अपने अपने आराध्य इष्ट देवता की आराधना करते हैं। देवध्वनि उत्सव असम के विभिन्न स्थानों में पालन किया जाता है तथा कामाख्या शक्तिपीठ में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और ये उत्सव तथा नृत्य कामाख्या मंदिर के नाट मंदिर यानी जो बाहरी हिस्सा है वहाँ पे ये उत्सव मनाया जाता है, जहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं, जमा होते हैं और देवताओं के अलौकिक नृत्य को देखते हैं। देवध्वनि उत्सव अन्य उत्सवों में से अलग है, हटके है तथा अलौकिक है। देवध्वनि उत्सव बहुत ही प्राचीन काल से असम में मनाया जाता आ रहा है। तो इस वीडियो से यहीं पे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय मां कामाख्या। हर हर महादेव।